हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एक्स लव हॉरर चैनल पर, जहां हर कहानी में होता है प्यार, रहस्य और डर का अनोखा संगम। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप इस रहस्यमयी सफर को पूरी तरह समझ पाएंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा डर और रोमांच से भरा है। तो तैयार हो जाइए एक और रहस्य से भरी रात के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अचानक इस तीव्र ध्वनि के साथ वीराना दहल उठा, मानो जैसे कोई बम फटा हो। कबीर थोड़ी दूर आगे जाकर अपनी कार रोककर साइड विंडो ग्लास को नीचे करके देखता है तो उसके होश उड़ गए। वह देखता है कि उन बदमाशों की गाड़ी के आगे के दोनों टायर बुरी तरह से फट चुके हैं। अच्छा तो उनकी गाड़ी का टायर फट चुका है, इसी के फटने की वजह से वह खौफनाक आवाज आई थी। चलो सही है, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इस बार फिर उसने बिना कुछ किए ही इस दुर्घटना को भी ऊपर वाला के सिर मढ़ दिया। ये कहने के साथ उसने गाड़ी को वहां से भागा दिया। कुछ दूर आगे जाते ही उसके मन में विचार आया, क्या मुझे इस तरह उन्हें मुसीबत में छोड़कर जाना चाहिए? लेकिन मैं वापस पीछे जाता हूं तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं सुरक्षित आ पाऊंगा? खैर, अब जो भी साले रात भर उसी हाल में पड़े रहेंगे तो अपने आप उनको होश ठिकाने आ जाएगा। अपने आप को ऐसे ही अनगिनत ख्यालों में उलझाते हुए वह तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहा था। इन सब ख्यालों में खोए होने के बावजूद भी कबीर का ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ था। अचानक उसे कार के अंदर तापमान बदलने का एहसास होता है। अब उसे हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा था, जो समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने अपने बाएं हाथ को बढ़ाकर एसी को बंद करने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया तो यह देखकर चौंक जाता है कि एसी तो पहले से ही ऑफ है। वह साइड विंडो खोलने की सोचता है। वो जैसे ही साइड विंडो ग्लास को नीचे सरकाता है, उसकी नज़र कार के रियर व्यू मिरर में पड़ती है। वहाँ उसके ध्यान जाते ही वो चौंक जाता है। वह देखता है कि लाल जोड़े में एक औरत 16 श्रृंगार करके किसी सजी धजी दुल्हन की तरह कोई औरत बैठी है। आंखों में काला सुरमा, मृगनयनी काली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होठों पर गहरे लाल रंग की सुर्ख लिपस्टिक और माथे पर सिंदूर की जगह गाढ़े लाल रंग का बहता हुआ खून उसके होठों तक आ रहा था और उन होठों से टप टप खून का रिसाव जारी था। अगले ही पल कबीर ने पूरे दम से ब्रेक मारा और बिजली की फुर्ती दिखाते हुए पीछे मुड़ा। लेकिन पीछे मुड़ते ही उसकी सिट्टी पिटी गुम हो जाती है। पीछे वाली सीट पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने आओ देखा ना ताव एक्सीलेटर पर पांव रखते ही अब उसकी कार फिर से हवा से बातें कर रही थी। घबराहट और पसीने से उसका चेहरा तरबतर था। अब थकान और उमस का प्रभाव जारी था। अपनी जिंदगी में पहली बार वह इतनी आधी रात को वो भी अकेले सफर कर रहा था। अकेले सफर करने की वजह से ही उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल वही हाल इस वक्त कबीर का था। आलम यह था कि कुछ वास्तविक घटना को भी वह एक सिरे से नकार दे रहा था, तो कभी काल्पनिक घटनाओं को जबरदस्ती खुद से जोड़ ले रहा था। उसके मन में इस वक्त अनगिनत ख्याल उभर रहे थे। लगभग आधे घंटे तक लगातार सड़क पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाने के बाद उसे प्यास का एहसास हुआ। पानी की बोतल पीछे सीट पर पड़ी थी। उसने सावधानी से गाड़ी को सड़क को किनारे लगाया और कार का दरवाजा खोलकर पीछे पानी लेने गया। पीछे सीट के कोने में ही पानी की बोतल मिल गई। लेकिन यह क्या, जैसे ही उसने बोतल उठाया वो चौंक गया। बोतल पूरी की पूरी खाली थी। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? यह बोतल तो एकदम सील्ड पैक थी। हो सकता है शायद बोतल लीक होने की वजह से पानी बाहर आ गया हो। वह मन मारकर अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाता है, उसे कोई गाड़ी के सामने दिखाई देता है। वो यह देखते ही चौंक जाता है। वह औरत जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी गाड़ी की तरफ आ रही है, उसकी धड़कनों की रफ्तार उसी तरह बढ़ती जाती है। बाबू, ओ बाबू, तनिक दरवाजा तो खोलो। यह सुनते ही वह सहम जाता है और उसके समझ में नहीं आता कि वह अब क्या करे। एक पल उसका मन हुआ कि गाड़ी को भगा दे वहां से, लेकिन अगले पल पता नहीं उसे ऐसा करना सही भी नहीं लग रहा था। वह कोई भी फैसला लेने में खुद को असमर्थ समझ रहा था कि तभी दोबारा इस आवाज ने उसकी विचारों की श्रृंखला तोड़ी। बाबू, इस अबला की मदद कर दो, ऊपर वाला तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। ये सुनते उसके दिमाग में कोई विचार आया।
वह अचानक पलटकर पीछे सीट पर देखता है, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने सावधानी दिखाते हुए ड्राइविंग सीट की साइड विंडो को नीचे किया और बोला, कौन हो तुम और कहां जाना है तुम्हें? यह सुनते वह औरत बोली, साहब मुझे पाली देवड़ जाना है, जो बस यहां से कुछ दूरी पर ही है। यह सुनते कबीर बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी देर रात यहां क्या कर रही हो, वो भी इस सुनसान जंगल में? यह सुनते वह महिला बोली, साहब सब बाहर ही पूछ लोगे क्या? यह सुनते कबीर सकपका गया और बोला, ओहो माफ कीजिएगा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आइए आइए अंदर आइए। यह कहते कि साथ उसने अपनी बाएं तरफ वाला दरवाज़ा खोला और अंदर आने को कहता है। वह औरत एकदम बेधड़क अंदर उसके बाजू वाली सीट पर बैठ जाती है। कबीर की नज़र जैसे ही उस अनजान औरत पर पड़ती है, उसकी सांसें अटक जाती है। आगे क्या होने वाला है? क्या ये औरत है या चुड़ैल? क्या कबीर जान बचा पाएगा या मारा जाएगा? जानने के लिए ज़रूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।